अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल खैरियत से हैं। नया दिन नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है जनाब। सुबह के नाश्ते से आज मज़ेदार सा नाश्ता जो है वो किया जा रहा था साग के साथ। सर्दियाँ आई हैं, साग आया है, बड़ा दिल जो है ना वो गार्डन गार्डन हो गया है और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया जा रहा है इस साग को। मन्नत भी बड़ा इंजॉय करके खा रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। सुबह ही सुबह जो है ना हम लोग क्या करते हैं, ये दूसरे वाले घर आ जाते हैं और यहाँ पे आग जला लेते हैं लकड़ियों की और चूल्हे के ऊपर। तो फिर जो है ना गर्मा गर्म नाश्ता हमारा बनता है और हम खाते हैं, इंजॉय करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो लोग मेरे व्लॉग्स डेली रूटीन में देख रहे हैं, तो सिस्टर आई हुई हैं मेरे घर पे और माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा रौनक लगी हुई है। तो वो जब भी आती है ना तो फिर तब हम लोग ये चूल्हा जलाते हैं और यहाँ पे आके रोटी भी बनाते हैं, सालन भी बनाते हैं, क्योंकि लकड़ियों को मैनेज करना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान है। और अपने घर पर भी वो बनाती होती थी, लेकिन मेरे से ये काम नहीं होता बिल्कुल भी। तो इसीलिए फिर मुझसे नहीं जो है ना हैंडल होती। या तो मैं फिर इस तरीके से ना रोटी बना सकती हूँ चूल्हे के ऊपर, या सालन बना सकती हूँ एक कंडीशन में कि दूसरा बंदा मेरे पास बैठा हो और वो आग जलाता रहे। तो खैर वो मेरी सिस्टर जो हैं वो दोनों काम एक साथ मैनेज कर लेती हैं। इसीलिए जब भी वो आती हैं वो खुद ही कहती हैं कि सर्दियों में जो है ना मज़ा आता है इस वाले चूल्हे के ऊपर रोटी सालन बनाने का, क्योंकि बच्चे इधर उधर साथ बैठे रहते हैं और हाथ वगैरह भी सेकते हैं, थोड़ा सा गर्मी का एहसास होता है और फिर जो है ना खाना भी बहुत जल्दी बन जाता है और मज़ेदार बनता है। तो फिर इसीलिए बस अब हम लोग यहाँ पे बैठ के कर रहे थे नाश्ता। और सब्ज़ी मैंने जो है आलू मटर और जो है ना गोंगलू, ये सब कुछ शलजम जिसे कहते हैं, गोंगलू भी कहते हैं शलजम भी कहते हैं, इनको छील के धो के रख दिया था। साथ में मसाला भी मैंने बना के रखा हुआ था। और अब जो है मैंने मिट्टी की हांडी चूल्हे के ऊपर चढ़ा ली है। सिस्टर ने रोटियां बनाई थी और रोटियां बना के हमने नाश्ता जो है वो किया था साग के साथ। दोपहर का खाना जो है वो मैंने सोचा अभी चूल्हे के ऊपर बना के रख लेते हैं ताकि ईजी हो जाएगा। उसके बाद फिर जब दिल करेगा रोटी खाने का बनाने का शाम को, तो फिर हम ताज़ी रोटी बना लेंगे। तो इसीलिए जो है ना अब मैंने मिट्टी की हांडी चूल्हे के ऊपर रखी थी, उसमें ऑयल डाला और फिर मैं अपना जो है ना ये आलू मटर और शलजम का सालन बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया था। बच्चे जो हैं वो नीचे खेलने गए हुए थे, छुट्टियाँ जैसे कि चल रही हैं, ऑन जैन महरमा जन्नत वो सब नीचे थे। और साथ में जो है ना ईमान, मैं और मेरी सिस्टर मन्नत, हम लोग ऊपर घर पे थे, क्योंकि मन्नत जो है वो किसी भी सूरत नीचे नहीं जाती है, पता नहीं उसको क्या मसला है। तो फिर इसीलिए अब हम ऊपर बैठ के आज ये सब्ज़ी बना रहे थे। पिछले 2 दिन तो गोश्त वगैरह चलता रहा है, बकरे का गोश्त, जैसे बकरा हलाल किया था गोश्त बनाया, सालन वगैरह बनाया। और लेकिन आज जो है ना कुछ सब्ज़ी खाने का दिल कर रहा था, तो इसलिए मैंने ये बना ली। और साथ में अब सालन जो है हमारा वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसमें मैंने टमाटर प्याज सब्ज़ मिर्चें सब कुछ पहले ही एक साथ डाल दिया, उसको हल्का सा मैंने फ्राई किया, भून लिया। और उसके बाद मैंने खुश्क मिसाले जो सारे वो डाल दिए थे। फिर मैंने इसके अंदर वो सारी सब्ज़ी डाली, फिर इसको भूना अच्छे से, कुछ देर भुनने के बाद बस शोरबा लगा दिया था। अब हांडी उतार के नीचे रखी है, तो नीचे जो है ना उसकी देर तक उसमें जो है ना वो बबल्स से बन रहे थे हांडी में सालन। अब हमारा जो है काफ़ी देर तक नीचे भी गर्म रहेगा। तो यहाँ पे अब सिस्टर मेरे पास बैठी थी, वो वैसे दर्जन भी हैं, वो कपड़े वगैरह सिलाई कर लेती हैं। तो अब ये कुछ कपड़े थे वो बना रही थी। और ये मैं आप लोगों को अपने हाथ दिखा रही हूँ, ये हाल हो गया है। मैंने परसों जो खीरनी बनाई थी ना घर पे, तो वही पतीला आज मैंने मांजा था, तो वो बहुत ज़्यादा काला सा हो गया था ना उसको। तो कोयले को पीस के उसके साथ मैंने उसको साफ़ करके धोया था। तो खैर बस पतीला तो साफ़ हो गया, हाथों की हालत बुरी हो गई थी। तो अब यहाँ पे ये है मेरे अपने सूट जो कि बिल्कुल नए हैं, लेकिन मुझे तंग हो गए हैं, तो मैंने सोचा फिर ये अपनी बेटी को बनवा के देती हूँ। फिर मैंने सिस्टर को दिए थे और मैंने कहा था कि आप ये बना दो। तो वो खैर वो काम कर रही थी। और अब जो है ना मैं नाश्ता वगैरह सारा कुछ करके अपने बेटे हसन के साथ निकली थी घर से, क्योंकि हमें जाना था गाँव, हमारे गाँव मेरे ससुराल। क्यों, वहाँ पे मुझे जो है ना परसों कॉल आई थी कि मेरे हस्बैंड की जो रिश्तेदार हैं, थोड़ा सा फैमिली मेम्बर थी, एक बुज़ुर्ग औरत, उनकी डेथ हो गई है। तो परसों तो मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि मेरी कमर में बहुत ज़्यादा पेन था और जनाजे का टाइम भी कोई शाम के 5 बजे का था।
तो इसलिए मैं फिर नहीं जा पाई हूँ, क्योंकि फिर मैं हसन के साथ जाती तो वापस कैसे आती। और ये देखिए रास्ते में औरतें जो हैं वो अपना काम कर रही हैं, तंबाकू वगैरह का भी वो सीज़न चल रहा है और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो फिर खैर वहाँ पे फिर हसन और मैं गांव चले गए थे, कुछ देर मैं वहाँ पे बैठी और उनके सबको मिली। और अब जो है ना फिर तकरीबन शाम होने वाली थी, तो हसन और मैं गांव से निकल आए थे। गांव में मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हमारे गांव में बिल्कुल ही इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता, तो मैंने जो है ना किसी के सामने कोई वीडियो वगैरह की क्लिप नहीं बनाई थी। लेकिन हाँ, रास्ते में जो हरियाले खेत थे माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी प्यारी सब्ज़ी वगैरह थी, जगह जगह पे जो माहौल था, मौसम था, उसकी वीडियो जो है वो मैंने बनाई। और यहाँ पे देखिए ये ना ऊपर एक सड़क थी, थोड़ा सा ना ये क्या कह सकते हैं इसको, ऊंचाई थी। तो यहाँ पे मैं उतर गई थी डर के मारे, हसन को मैंने कहा मुझे इधर ही उतार दो, मुझे काफ़ी डर लगता है। तो उसके बाद फिर हम लोग गए थे मेरे हस्बैंड के मामू लोगों की तरफ, उनके यहाँ भी उनके जो है ना बेटे के घर नहीं, मामू के बेटे के घर बेटा पैदा हुआ था, तो उनकी मुबारक देने भी मैंने जाना था, वहाँ पर भी मैं चली गई थी। फिर उसके बाद जैसे ही मैं घर वापस आई हूँ, तकरीबन शाम के 5-6 बज रहे थे और शिद्दत वाली भूख जो है वो मुझे लगी हुई थी। तो उसके बाद मैं किचन में आई हूँ, ये देखे दुपट्टा मेरी सिस्टर ने अपना यहाँ पे उतार के रखा हुआ था, वो बेसन में कोई बर्तन धो रही थी, आटा वगैरह भी उन्होंने गूंद लिया था। तो मैंने आधे सार ही फ़ौरन से कुकर चढ़ा दिया था चूल्हे पे, मैं शाम का खाना तैयार करने लगी थी, क्योंकि बच्चों को भी भूख लग रही थी, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी बनाते हैं और शाम का खाना तैयार करते हैं। तो खैर ये हाल है जी। सिस्टर का दुपट्टा मैं देख रही थी, आप लोगों को भी दिखा रही थी, ये कढ़ाई हाथ की हुई पड़ी है और अम्मी ने बनवा के इनको दहेज में दिया था, जो कि अब तक ये पहन रही हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये सूट इनका जो है ना फुल कढ़ाई में है और बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये जब भी मैं मतलब मेरे घर आती हैं ना, ये लगी रहती हैं किसी ना किसी काम में, बस इनको आराम नहीं आता। तो अब ये देखें आप लोग, ठंड बहुत है, दूसरा दिन है, काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो रही है, तो जिसकी वजह से ना मौसम धुंधला धुंधला सा हो जाता है। तो बोरियत बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इस मौसम को हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। जैसे मैं वापस आई हूँ, सारे बच्चे नहा धो के माशाल्लाह फ्रेश होके खड़े हुए थे। ये देखिए मेहरमा ने भी नहा लिया था, कपड़े चेंज कर लिए थे। और मुझे सिस्टर कह रही थी कि बेटी के काम देखो, इसने लॉन का सूट निकाला इतनी ठंड में, तो नीचे से तो डबल सूट पहन लेती हैं। लेकिन मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ, इनकी अपनी मर्ज़ी है, मेरी तो बात कोई सुनता ही नहीं है, साड़ी तो कोई वैल्यू ही कोई नहीं इस घर च। तो खैर जनाब, अब मन्नत के काम चेक करें, इसने भी गर्मियों का एक सूट पहना हुआ था, पतला सा था ये जर्सी कपड़े में। तो जो इतने इनके सर्दियों के कपड़े हैं वो गर्मियों में ये निकाल आती हैं, जो गर्मियों के कपड़े हैं वो सर्दियों में निकाल आती हैं, उल्टी चलती हैं मेरी बेटियाँ। और एक दफ़ा दोबारा से हट के जो है ना, मेरे घर में अर्तुगरुल गाज़ी की किस्तें शुरू हो गई हैं। अर्तुगरुल गाज़ी का जो ड्रामा आया था बहुत फेमस था, इसके तकरीबन सारे सीज़न मैंने देखे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो अब दोबारा से हसन जो है वो उसकी एपिसोड उसने नए सिरे से भरवानी शुरू कर दी और देखनी स्टार्ट कर दी हैं। तो खैर दूसरा घर भी ये देखें जी, नीट एंड क्लीन बच्चों ने चमका दिया है। और अब नीचे की रूटीन भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे जो 4 बच्चे हैं ना, मेहरमा, जन्नत, ऑन और जैन, बहुत ज़्यादा शरारती हैं। जब आपस में मिल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हरकतें करते हैं, इसीलिए हम इनको नीचे भेज देते हैं ताकि ऊपर ना आओ, हमारे तो सर में दर्द जो है ना वो ना डलवाओ। तो नीचे भी इनको सुकून नहीं आता। ये देखिए, ये कोई मशीन के साथ पंगे ले रहे थे, तो मैंने ऊपर से बुलाया इनको, मैंने कहा ऊपर दफ़ाओ, नीचे क्या कर रहे हो तुम लोग। और इनको अभी नहला के मेरी सिस्टर ने नीचे भेजा था सबको, तो नीचे रेत में और मट्टी में सारे कपड़े दोबारा गंदे कर रहे थे। तो मैंने इनको बुला लिया था, मैंने कहा था सालन तो वैसे भी रेडी हो चुका था, और आज मैंने सालन बनाया था सिरी पाए, जो बकरा मैंने हलाल किया था ना, उसी के सिरी पाए भी मैंने बनवा लिए थे, और वो हलाल वो मैंने आज पकाए थे सिरी पाए। बहुत ही अच्छा मज़ेदार टेस्टी सा सालन जो है वो हमारा रेडी हो चुका था। और अब मैंने बच्चों को भी बुला लिया है, और सिस्टर मेरी भी तैयारी कर रही थी, इस वाले दूसरे घर आके जो है ना आग जला के भी रोटियां वगैरह बनाते हैं। यहाँ पे बच्चे आ चुके हैं नीचे से, और मैं वॉइस ओवर जो कर रही हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा जो जमाइयाँ आ रही हैं, मुझे नींद आ रही है, मैं आपको क्या बताऊँ, रात को भी लेट सोए थे और अभी फिर से मुझे नींद आ रही है। मैं जल्दी जल्दी वॉइस ओवर करके इस वीडियो को ख़त्म करके फिर करूँगी रेस्ट। तो जनाब अब किचन में आए हैं, और ये देखिए सालन वगैरह का कुकर जो है वो मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, सालन हमारा रेडी हो चुका है। इसको लेके हम दूसरे घर बाहर आ चुके हैं।
अपने साथ रख के बैठी हूँ ताकि गर्मा गर्म रोटियाँ बनती जाएंगी और मैं बच्चों को सालन डाल के देती जाऊंगी। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी बड़ी सिरी और बाकी पाए छोटे छोटे। ये सारा हमारा सालन रेडी हो चुका है और अब तवा जो है वो भी चूल्हे के ऊपर चढ़ चुका है और साथ में सिस्टर बैठी हैं, पेड़े बना रही हैं। पेड़े बनाने के बाद वो फिर रोटियां डालना शुरू कर देंगी। हमारी रूटीन बस यही होती है डेली की कि ना वो रोटी बनाती हैं जाती है और मैं सालन बना लेती हूँ फ़ौरन से, फिर बच्चों को साथ बिठा के इनको मैं देती हूँ, वो सारे खा लेते हैं। एंड में फिर हम दोनों बहनें खाना खाती हैं। मन्नत के काम चेक करें, ये ऑन के साथ यहाँ पे लटक रही थी, खेल रही थी। मैंने कहा तुम दोनों बहन भाई इस साइड से आओ और आके आराम से बैठ जाओ वरना गिर जाओगे। तो ये देखें जी, ये ऑन कहाँ बात मानता है किसी की, ये बड़ा तंग करता है बहुत ज़्यादा। ये जो है ना तंग करता है मेरी सिस्टर को भी और हमें भी। तो अब जो है ना आग अच्छे से जल गई है, रोटियां बन रही हैं। जो लोग हमारे ब्लॉग को देख रहे हैं आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी जी, शुक्रिया। आप लोग अब ऐसा करें, मेरे जो है ना चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल के आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को डेली की वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। तो मन्नत मेरे साथ बैठी हुई है, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो वो फिर उसने समझा है कि मम्मा अभी भी जो है ना बाय बाय बोलने वाली हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। तो एक दो रोटियां बनेंगी, मैं बच्चों को दूंगी, उसके बाद आप लोगों को अल्लाह हाफिज़ बोलेंगे, अभी नहीं बोलते। तो खैर ये देखिए जी, हम लोगों ने यहाँ पे जोगर पहने हुए हैं, अपने बूट शूट और जुराबें जो मुझे मिल नहीं रही थी सुबह जल्दी जल्दी में मैं जा रही थी। आज मैंने ये वाला सूट पहना था, तो जुराबें जो है ना वो मैंने अपने हस्बैंड की पहन ली थी। और सिस्टर भी देखिए यहाँ पे जोगर वगैरह पहन के बैठी हुई हैं। काफ़ी ज़्यादा ठंड है, काफ़ी ज़्यादा ठंड है, तो इसलिए अपना बूट जुराबे तो है ना वो हमारी उतरती ही नहीं है, हर वक्त हमने पहने रखे हैं घर पे बाहर कहीं जाना हो। तो खैर बस उसके बाद रोटी जैसे ही तैयार हुई मैंने ऑन को दी, मन्नत को दी, और जब ये खा के अब उठेंगे उसके बाद फिर महरमा और जैन की बारी लग जाएगी या जन्नत की लग जाएगी। बारी बारी ऐसे खाते रहते हैं सारे। और उसके बाद हसन अभी एकेडमी से जो है वो नहीं आया, जब वो आएगा तो फिर उसको भी खाना खिलाएंगे। बस यही हमारी आज की सारे दिन की रूटीन रही है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारे व्लॉग्स अच्छे लगते होंगे, पसंद आते होंगे। अगर पसंद आते हों तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। बहुत अरसे से मेहनत कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा अरसे से मेहनत कर रही हूँ, लेकिन फ़िलहाल जो है अभी तक कोई वीडियो हमारी इतनी ज़्यादा तो नहीं चली। लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत प्यार आप लोगों की तरफ से हमें मिल जाता है और वही देख के हमारा तो दिल बड़ा खुश हो जाता है। अब क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ भी तो नहीं। तो यहाँ पे रोटियां जैसे बन रही हैं और मैं अपनी सिस्टर की कोशिश कर रही हूँ, हेल्प भी करवा रही हूँ, साथ के साथ उतारती जा रही हूँ और बच्चों में तकसीम करती जा रही हूँ। दो दो रोटियाँ सबको फिर दे दी हूँ क्योंकि वो रोटी ज़रा छोटा पेड़ा बनाती हैं, छोटी रोटी बनाती हैं, तो इसलिए हमारे बच्चे जो है माशाल्लाह 2 से ढाई रोटियाँ जो है वो खा जाते हैं। तो खैर जनाब बस यहीं पे आज के व्लॉग का, रात को हमने व्लॉग को यहीं पे एंड कर दिया था। और सुबह के टाइम बस सुबह सुबह मैं उठी हूँ और मैं गई हूँ किचन में। मेरी यही रूटीन होती है डेली कि किचन में जाना और मैंने सबसे पहले चाय बनानी है और चाय बनाने के बाद फिर रस पापे वगैरह जो भी चीज़ दिल कर रहा है वो मंगवा लूँगी। उसके बाद आके अकेली बैठ के खा पी लूँगी, बच्चे तो सोए हुए हैं। लेकिन आज जो है रूटीन हमारी कुछ इस तरीके से बनी है कि मैं सुबह उठी हूँ, मैं किचन में गई हूँ, चाय बनाई है, पापे मंगवाए हैं, उसके बाद रूम में आई हूँ और अब सिस्टर को भी मैंने उठा दिया था कि उठो, चाय जो है वो मैं बना के ले आई हूँ। सिर्फ आज नहीं, जब से वो आई हैं 2-3 दिन हो गए हैं, इसी तरीके से मैं चाय बना के ले आती हूँ और हम दोनों बहनें सुबह सुबह की चाय जो है एक साथ बैठ के पीती हैं, एक दूसरे के साथ गपशप करती हैं, दुनियादारी के हाल वाल करती हैं और उसके बाद फिर को 9-10 बजे के करीब हम लोग जाके नाश्ता बनाते हैं, बाहर निकलते हैं। सुबह सुबह तो बिल्कुल ही दिल नहीं करता ना बाहर निकलने का क्योंकि बहुत ज़्यादा। अब जो है ना यहाँ पे हम दोनों बहनों ने अपनी चाय एंजॉय की और चाय एंजॉय करने के बाद फिर हम लोग बाहर आए थे। जो बाहर देखा जैसे कि धूप निकली है ना, जब धूप निकलने के बाद फिर हम लोग दोबारा से दूसरे घर चले गए थे और वहाँ पे जाने के बाद हमने वही नाश्ता वगैरह बनाया, बच्चों को फिर से रोटी खिलाई। और आज जो है वो मेरी सिस्टर ने घर भी चले जाना था, तो बस मैंने कहा कि नाश्ता वगैरह करके आप चले जाइएगा। फिर भाई आ गए थे मेरे छोटे, उन्होंने भी यहीं पे हमारे साथ बैठ के नाश्ता भी किया, चाय वगैरह पी, गपशप लगाई, तो उसके बाद वो लोग चले गए थे। तो बस मैं यहाँ पे करूँगी अपने ब्लॉग का एंड और इंशाल्लाह दोबारा कल हाज़िर होंगी आप लोग की खिदमत में नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा।
पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मस्ट है जनाब। इजाज़त चाहूँगी फिर, अल्लाह हाफिज़। You said